जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले अपने गुरुपिता के पावन मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक पल के लिए अपने सारे काम छोड़कर मन को शांत कर लीजिए। हो सकता है आज का यह सत्संग केवल एक कहानी न हो, बल्कि आपके जीवन के लिए एक प्रेरणा, एक विश्वास और एक नई शुरुआत लेकर आया हो। कई बार हम जिस उत्तर की तलाश महीनों से कर रहे होते हैं, वह एक छोटे से अनुभव या एक साधारण से सत्संग में मिल जाता है। इसलिए आज आपसे केवल एक निवेदन है, इस सत्संग को बिना जल्दी किए पूरे मन और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनिए। कौन सा अनुभव आपके हृदय को छू जाए, कौन सी बात आपके जीवन में नया विश्वास जगा दे, ये पहले से कोई नहीं जानता। तो आइए अपने मन में श्रद्धा, विश्वास और शुक्राने का भाव लेकर आज का यह दिव्य सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का ये बुधवार का सत्संग है। इस टाइम हुआ है 8:15 हो चुके हैं। यह है मेरा शाम के टाइम का सत्संग है, 1 जुलाई का। तो संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आए कि मतलब तेरे भाई की टेंशन मत ले, उसका मैंने काम बना दिया है, उसको मैंने मतलब एक नया काम भी दिया है। और संगत जी, मेरा भाई जो है वो बाहर गया है फ़ॉरेन में। तो ऐसा है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कज़न ब्रदर है मेरा, लेकिन कोई भी ऐसा होता नहीं है कि जो अपना मतलब अपने फ़ायदे के लिए दुनिया यूज़ करती है सभी को। जहाँ अपना फ़ायदा दिखा तो वो मतलब इंसान से जुड़ जाता है, अपना फ़ायदा निकलते ही इंसान को दूर कर देता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। वो दिन रात काम में ही लगा रहता है उनके, और जिसमें कि उसका मतलब जो पैसे वगैरह कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं। फ्री में एक तरह से लेबर करवा रहे हैं। तो गुरुजी से अरदास की गई थी कि हाँ गुरुजी प्लीज़ उसका मन टिका दो। मन भी नहीं लग रहा था और काम भी नहीं था कुछ। तो जैसे मम्मी का जो फेथ है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट जो है गुरुजी पर बहुत ज़्यादा है, मुझसे कई गुना ज़्यादा है। तो मम्मी ने जैसे रोते हुए अरदास की, तो अभी जो काम है वो थोड़ा-सा पेंडिंग है। गुरुजी ने कहा है कि वो भी काम हो जाएगा। तो गुरुजी मेहर करो, शुक्राना आपका। आप काम करो प्लीज़ गुरुजी। और अभी-अभी मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें ये बोल रहे थे, जो भैया सत्संग शेयर करते हैं, उन्होंने बोला कि ये काम करने शुरू करो तो अपनी लाइफ में चेंजेस देखो। मन करे या ना करे, या तो मतलब अंतरात्मा से मंत्र जाप करो। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मंत्र जाप करो, जितना हो सके मंत्र जाप करो। उनकी हर एक वीडियोज़ में यही होता है कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। जिस भी तुम इष्ट देवता को मानते हो, उनका मंत्र जाप करो। भले ही वो मंत्र जाप ऊपरले मन से हो, सिर्फ़ बोल रहे हो, और जो अंतरात्मा से होता है, दिल से पुकार होती है, वो तो होता ही है। लेकिन जो मतलब दिल भी नहीं कर रहा लेकिन मंत्र जाप कर रहे हो, तो वो भी कहते हैं भगवान जी मानते हैं। तो पहले शुरुआत में अगर मन नहीं भी कर रहा तो 5 मिनट दो, फिर धीरे-धीरे उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ा दो। तो इससे तुम्हारा मन भी शांत होगा और जो कष्ट हैं लाइफ में, जितने भी कष्ट हैं वो कटेंगे। ये जो सत्संग था वो मैंने सुना इस
वजह से था कि उस पर जो थंबनेल था वो था कि तेरे पति पर बहुत कष्ट मंडरा रहा है। तो गुरुजी प्लीज़ मेहर करो, बहुत ही लाइफ में बहुत उथल-पुथल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है गुरुजी, आप सब जानते हो। आप जाने जानो गुरुजी महाराज, आपसे कुछ नहीं छुपा गुरुजी महाराज, मरने की देरी है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं है लाइफ में। प्लीज़ गुरुजी महाराज अब तो उबार दो गुरुजी महाराज, थक गई हूँ इस कला कलेश से, इस जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे उबार दो गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना है कि अब तक संभाल रखा है, पति को भी संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के जो मैसेजेस थे वो ऐसे थे कि तेरे पति पर कष्ट मंडरा रहा है, वो मैंने छोटे में टाल दिया। तो रियलिटी में यही हुआ संगत जी, जैसे इनके पैर में चोट लगी हुई है, मोच आ गई थी, तो हो सकता है बहुत बड़ा कष्ट हो जो इतने से में इन्होंने निकाल दिया गुरुजी महाराज ने। गुरुजी महाराज ऐसे ही साथ देना अपने बच्चों का, और बच्चों की भी बोलते हैं कि हाँ बहुत मतलब काफ़ी सारे मैसेजेस थे, तेरे बेटे पर कष्ट मंडरा रहा है, संकट है, एक्सीडेंट का जो है, एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग बहुत आए, तो कुड़ी सुनती क्यों नहीं है, उसकी संगत जो है वो बेकार है। तो संगत जी मतलब सच में रियलिटी में ऐसा ही हुआ कि जो मतलब बेटा मेरा अभी छोटा ही है, 6th क्लास में ही है, तो यहाँ पर गली में जैसे एक बच्चा रहता है वो 7th में है, वो सिगरेट पीता है और ये जो नशे करता है, मतलब बियर वगैरह भी वो लेता है। तो मैंने कल देखा उसको, मैंने कहा हाँ ये क्या है, इतना छोटा सा बच्चा ये चीज़ें मतलब अभी से ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, समय रहते आपने बहुत कुछ दिखाया, शुक्राना शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। हस्बैंड का साथ दो गुरुजी महाराज, वो इस टाइम मतलब फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से परेशान है बहुत ज़्यादा। तो जो माइंड में स्ट्रेस रहता है उसको ख़त्म करो गुरुजी महाराज, आर्या पार लगा दो गुरुजी महाराज, थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ना तो किसी से बोलने का दिल करता है, ना किसी से बातचीत, कुछ भी करने को मन नहीं करता गुरुजी महाराज। मन में है गुरुजी, लेकिन मंदिर में बैठते ही ऐसा होता है जल्दी से उठ जाए यहाँ से। गुरुजी महाराज मेहर करो गुरुजी महाराज, सब कुछ आपका दिया है गुरुजी महाराज, लेकिन हम नादान समझते नहीं इस चीज़ को गुरुजी महाराज। शुक्राना आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, और बेटे के लिए शुक्राना, आपने ऐसा मतलब जो दिखाया है तो उसके लिए इन फ्यूचर कि मतलब संभल कर रहेंगे। थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। और मम्मी का जो ट्रस्ट है अपने ऊपर बनाए रखना गुरुजी महाराज, ऐसे ही उनको संभाले रखना गुरुजी महाराज। पापा पर भी कष्ट बताया था आपने कि तेरे पापा पर कष्ट है। सच में कल वो इंजेक्शंस लगवाने गए थे, जैसे बैक में उनके पेन रहता था, तो पैर में इंजेक्शंस लगवाए तो उनसे चला ही नहीं गया, हॉस्पिटल में ही उन्होंने 4 घंटे इसी चक्कर में बिता दिए, क्योंकि कोई था नहीं गुरुजी महाराज, आप ही हो साथ देने के लिए। तो पापा ने जैसे कॉल किया अपने कलीग्स को, तो वो लेके गए गाड़ी में। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, ये बुद्धि देने के लिए भी शुक्राना कि जो ये बुद्धि आप घुमा के रखते हो, सब कुछ इस माइंड में जो आप थॉट्स डालते हो, ये आप ही डालते हो गुरुजी महाराज कि उसको बुला ले, उसको बुला ले, ये थॉट्स आपके ही दिए हुए हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे भोले बाबा। और संगत जी आपको भी शुक्राना। तो आज का बुधवार का दिन है और तारीख है 8 जुलाई 2026,
और टाइम हो गया रात का 9:53 का। यह शुक्राना शेयर कर रही हूँ संगत जी आपको भी और गुरु जी आपको भी। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी गुरु जी ने बताया तो मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि मैसेज आया था लड़की को आज कि तेरे माड़े कर्म ख़त्म कर रहा हूँ आज से, और इसके आगे अच्छे अच्छे आपको परिवर्तन दिखेगा। तो शुक्राना महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी लड़की बहुत परेशान हो गई, एक हफ्ते से तबीयत ही ठीक नहीं लग रही उसकी। लुस्त लुस्त खाना पीना भी खा रही है, फल फ्रूट भी खा रही है, दूध पी रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा गुरुपा। और संगत जी बता रही मैं तो गुरु जी तो जानते ही है मन की बात, और देखते हैं कि मेरी लड़की बहुत परेशान है। तो गुरुपा ने आज से बोले कि जा तेरे माड़े कर्म ख़त्म कर रहा हूँ आज से, और अभी अच्छे अच्छे इसके आगे अच्छे अच्छे परिवर्तन दिखेंगे। तो शुक्राना शुक्राना बाबा, आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना बोले बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत मनंत शुक्राना मेरे बोले बाबा। जितना आपको शुक्राना करूँ उतना ही कम है बाबा। और संगत जी मैं बताना चाहूँगी लड़के के बारे में। आप 5-6 महीने पहले मैसेज आया था कि तेरे घर से कोई एक जन फॉरेन जाएगा। तो संगत जी वही सपना सच हो गया। तो वही सपना सच हो गया कि लड़का फॉरेन गया, बैंकॉक में गया, 1 तारीख को गया और वापस आ जाया गुरुपा। और संगत जी आज वापस आया लड़का, तो अच्छे से सफ़र उसका हो गया, अच्छे से गया और अच्छे से वापस आ गया। तो शुक्राना करती हूँ भोले बाबा का, अनंत मनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी देखो, गुरु जी जो बोलते जो बताते वही सपना सच होता है संगत जी। तो आप विश्वास करो और मंत्र जाप करते रहो तो सब ठीक होगा, सब चंगा होगा। टाइम लगता है लेकिन होता है, अच्छा ही होता है। गुरु बहुत अच्छे हैं हमारे, और अपनी परेशानी देखते हैं तो वो सच दिखाते हैं और करते भी हैं। तो शुक्राना करती हूँ मेरे लड़के की तरफ से। शुक्राना शुक्राना बाबा। वो जाके वापस आ गया तो मेरे को बहुत खुशी हो गई कि देखो गुरुपा ने बोले वही बात सच हो गई। और क्योंकि उसके ऑफिस में फाइल वगैरह बनाना था, मालूम नहीं कितने बनाना था, तो उसको कम पड़ रहे थे। तो वो भी बराबर गुरुपा अपने हिसाब से वो बराबर काम करते हैं अपना। तो उसको फॉरेन भेजने का था तो गुरुपा ने बराबर अपना काम तैयारी करवा दिए है बराबर। तो शुक्राना बाबा, आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। तो लड़का अच्छे से गया और वापस भी अच्छे से आया। गुरुपा लेके गए, साथ में लेके आए। तो शुक्राना करते हो गुरुपा का। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका आनंद मनंत शुक्राना मेरे भोले बाबा। ऐसे हमेशा साथ रहना गुरुपा, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना, अपने चरणों में ही रखना बाबा। मेरे परिवार को चूक भूल हो गई होंगी तो अपने बेटे को माफ़ करना गुरुपा। और संगत जी आप भी माफ़ करना, चूक भूल हो गई होंगी तो हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु मायालु है गुरुपा। तो आप भी जानो और पहचानो गुरु जी को, सब ठीक होता, सब चंगा कर देते गुरुपा। सांस देने का शुक्राना, घर देने का शुक्राना, हाथ पैर सही सलामत देने का शुक्राना, खाना पीना देने का शुक्राना, कपड़ा लत्ता देने का शुक्राना, बिस्तरा देने का शुक्राना, गाड़ी घोड़ा देने का शुक्राना। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। काली मैया का शुक्राना, देवी देवता का शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, साईनाथ का शुक्राना, प्राणी पक्षियों का शुक्राना, पेड़ों का शुक्राना, धरती का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे भोले बाबा।
जय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी शुक्राना गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी आपका अनंत अनंत शुक्राना मेरे भोले बाबा। मेरे परिवार के तरफ से शुक्राना शुक्राना, मेरे तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल के तरफ से शुक्राना, मेरे लड़के के तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे के तरफ से शुक्राना शुक्राना बाबा। जो भी गलती हो गई होंगी तो माफ़ करना बाबा, अपने बेटी को क्षमा कर देना। तो अभी मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो चमत्कार दिखाते, छोटे छोटे में करते हैं लेकिन अच्छे करते हैं गुरुपा, तो शुक्राना करते गुरुपा का। शुक्राना शुक्राना बाबा। संगत जी आपका भी शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तो हर 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 चीज़ में मुझे गुरुपा ने साथ दिया है, मेरे अंदर जो बदलाव लाया है और जो पॉजिटिविटी दी है, उसके साथ में मुझे गुरुपा ने और एक चीज़ जो बताई है वो है अपने आप को मजबूत बनाना। तो संगत जी ये बहुत मुश्किल होता है कि जब कठिन परिस्थिति आती है तो अपने आप को हम मजबूत रख पाते हैं, और तभी मुझे गुरुपा के मैसेज आते थे कि बेटा अपने आप को, मैं तुझे एक बहुत मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। ये जो भी परेशानी है वो संभल निकल जाएगा, पर खुद को तो मजबूत बना ले। तो मैं सोचती थी इतनी सारे कड़वा लोगों की मैं सुनती हूँ और इतनी सारी परेशानी चल रही है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है और मैं जैसे एक तूफान में खड़ी हूँ और लड़ रही हूँ, और मैं कैसे अपने आप को मजबूत कर सकती हूँ। तो जैसे गुरुपा ने मेरा माइंड डाइवर्ट किया, मुझे सत्संग सुनवाए और बहुत सारे मेरे शारीरिक कष्ट तो काटे ही गुरुपा ने, पर मुझे मन की मजबूती आई जब मैंने मंत्र जाप और मेडिटेशन और सत्संग सुनना शुरू किया संगत जी। तो उसमें से मुझे पॉजिटिविटी आने लगी, और जैसे कहते हैं गुरुपा के मंत्र जाप में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं जैसे जैसे मंत्र जाप मेडिटेशन करने लगी, मुझे ध्यान में दर्शन होने लगे और मुझे मंत्र जाप की शक्ति का एहसास होने लगा कि मेरा मन शांत होने लगा। और मैं जैसे कृपा बोलते कहीं भी अगर मेरे शरीर में दर्द होता है या कहीं चोट लग जाती है, उसके साथ में मंत्र जाप के साथ में अगर मैं संगत जी, मंत्र जाप के साथ में मैं जब भी उसको उस शरीर के उस हिस्से में मालिश करती थी तो वो दर्द कम कम होने लगता था। और अभी भी अगर कहीं दर्द होता है, कहीं चोट लग जाती है, तो मैं गुरुपा का नाम लेती हूँ या मंत्र जाप के साथ में वहाँ पे जल प्रसाद लगा लेती हूँ। तो संगत जी इतना मतलब इतना पहले से ऐसे लगता ही नहीं कि वहाँ कुछ दर्द हो रहा है। तो ये जो शक्ति गुरुपा ने हमें दी है संगत जी मंत्र जाप में, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। और वो मंत्र जाप सत्संग और उससे ही मेरे मन को मजबूती मिलने लगी, और मुझे ये एहसास होने लगा कि एक शक्ति मेरे साथ में हमेशा चलती है और वो मेरे गुरुपा के आशीर्वाद की शक्ति है। तब से लेकर अब तक पहले बहुत घबराहट होती थी, टेंशन होता था कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, आगे मैं क्या करूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो लड़ाई शुरू की उसमें मेरी जीत होगी या हार होगी, मतलब बहुत सारे सवाल होते थे। मैं पहले से बेहतर बन जाऊंगी क्या, मैं आगे बढ़ पाऊंगी क्या, क्योंकि हालात ऐसे थे। क्योंकि मेरे लाइफ में अचानक से ये टर्निंग पॉइंट आया था, और ये टर्निंग पॉइंट भी मेरे गुरुपा ने ही मुझे दिया था मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप हमेशा कहती हो कि मजबूत इंसान बनो, किसी की बातों में या किसी भी परिस्थिति के तुम लोग अधीन मत हो जाओ कि ये अगर आई है तो कठिनाइयाँ आई है तो वो तुम्हें कुछ सीख दिखाने आई है, तुम्हें एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाने के लिए आई हो। सच में संगत जी, मैं पहले मेरी
मतलब मैं समझ नहीं पाती थी जब भी गुरुपा मैसेज देती थी कि पता नहीं गुरुपा इतनी परीक्षा तो चल रही है मेरी, और कितना मतलब मैं, और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो और हमेशा मुझे बोलता था गुरुपा, मुझे मैसेज देते बेटा तू मेरा हीरा है, और मैं उस हीरे को तराश रहा हूँ। और जैसे हमेशा संगत जी, हम हर सत्संग में हम सुनते हैं, और हमारे हर संगत को पता है कि गुरु पर नींबू की तरह निचोड़ते हुए इतनी परीक्षा होती है संगत जी पर। उस परीक्षा में भी मैं यही सोचती कि नहीं, इससे भी मुझे आगे कुछ जो शक्ति है मेरे भोले बाबा की, उससे मैं आगे बढ़ूंगी। और उसी शक्ति मेरे गुरुपा के रूप में मेरे पास में उनके मंत्र जाप के पास में, मंत्र जाप के साथ मेरे पास आई, और मैं उसी शक्ति से संगत जी इस चीज़ से बाहर निकले। और सच में गुरुपा में जब भी रोती थी, बहुत सारे आंसू होते थे, बहुत दर्द होता था, इससे हुआ वैसे हुआ, मतलब मैं सब सारी बातें अपने गुरुपा से शेयर करती थी। तो जैसे ही मुझे वो सारी चीज़ें मेरे गुरुपा के साथ में शेयर, तो मन हल्का होने लगा। मैं समझने लगी सब कुछ अपने गुरुपा को सौंप दिया है, भोले मामा के ऊपर सौंप दिया है, तो मुझे मेरा जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। फिर मैंने वो सोचना ही बंद कर दिया। जैसे ही मैंने सत्संग सुने, मेरे बीमारी कटी, मेरे कष्ट कटे, मुझे आगे बढ़ने की गुरुपा ने अपने, और मैंने ऐसे कितने सारे सत्संग सुने कि हमेशा गुरुपा बोलते कि ये तेरे लिए नहीं, तेरे से भी कितने लोगों को बहुत सारी कठिनाई जीवन में, फिर भी वो आगे बढ़ रहे। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ में, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें गुरु की सत्संग, मंत्र जाप और उनके ध्यान सिमरन से में मुझे शक्ति मिलने लगी, और वो शक्ति से ही मैं यहाँ तक संगत जी आगे बढ़ पाई हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपने अपनी बेटी को, मुझे हमेशा लगता था कि गुरुपा बोलते कि मैं तुमको हर चीज़ वो दूँगा, पहले तुम उसे सँभालने के लायक बन जाओ। तो सच में संगत जी उस टाइम मेरी कंडीशन नहीं, तो या तो मैं फिज़िकली भी फिट नहीं थी, और मेंटली तो मैं बिल्कुल भी अशांत थी। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि माइंड उन्हीं चीज़ों में मेरा लगा हुआ था कि क्या होगा, कैसे होगा, चिंता रहती थी आगे की। तो वो सारी जब से मैं जुड़ी हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, चिंता वगैरह वो सारे। जैसे मेरे कष्ट कटे गए, जैसे मेरा कनेक्शन बनता गया, जैसे मेरे काम बनते गए, तो मैंने सब कुछ अपने गुरु, मैं हर हर चीज़ को अपने गुरुपा के ऊपर सौंप दिया कि जैसे गुरुपा मुझे हर एक पल अपना हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते चले गए, उस रास्ते पे मैं चल पड़ी हूँ। और उसी की वजह से मेरे अंदर मजबूती आ गई कि मुझे कौन क्या करता है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, इससे मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं बिना किसी देखे आगे बढ़ने की मैंने फैसला कर लिया। और इस गुरुपा हमेशा बोलते थे कि जब भी तुझे जो अच्छा लगता है वो तू कर ले, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी से उम्मीद नहीं करनी, अपने आप को ही मजबूत, खुद को ही तू मजबूत बना और आगे बढ़, और आगे की देख। किसी से कुछ उम्मीद करेगी तो तुझे और दुख और परेशानी होगी। तो मैंने तब से सारी चीज़ें छोड़ दी, और मैं जब भी मुझे गाइडेंस लगता था कि नहीं मुझे अभी इस चीज़ के लिए एडवाइस चाहिए, तो मैं अपने गुरुपा से सारे एडवाइस और जो भी मुझे गाइडेंस चाहिए था वो मुझे, और मुझे हर रास्ते पे गुरुपा ने गाइड किया है। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना कि मजबूती के साथ मुझे खड़े रहने के लिए आपने मंत्र जाप की शक्ति दी। मेरे साथ में हमेशा आप खड़े रहे, मुझे गाइड किया, हर रूप में आके मुझे दर्शन दे के एहसास दिलाया कि बेटा मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और तुझे मैं एक मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। तो ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। और संगत जी, मुझे गुरुपा ने मुझे सपने में ही बड़े मंदिर का, जैसे मैं कहा कहीं तो भी जा रही थी, और वहाँ मैं आगे देखती हूँ संगत जी, तो वहाँ पे बड़े मंदिर का जो ऊपर का जो शिवलिंग है वो है, और उसके ऊपर लाइटिंग की हुई है, और वहाँ पे मंत्र जाप चल रहे थे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी से ये मुझे सपने में मुझे गुरुपा ने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जैसे मुझे मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक भी किया हुआ था संगत जी, वो भी मुझे मंत्र जाप की शक्ति से ही मेरा दूर हुआ है। और शिव शक्ति, जैसे मैं सपने में भी बोलती थी कि मैं शिव शक्ति, जैसे नाम लिया तो वो जैसे वो जो करने वाले थे कुछ, वो सब भाग गए थे। तो मैं समझ गई कि मेरे ऊपर वो जो जो भी कुछ करने वाले हैं,
उन लोगों को उनकी क्रिया उनके ऊपर ही गुरु पानी लौटा दी है। और ये सब मंत्र जाप और गुरु के आशीर्वाद से ही पॉसिबल हुआ है संगत जी। उन लोगों ने चाहे जितने भी जोर लगा लिया, बहुत सारी मुझे तकलीफ भी दी शारीरिक, वो सब सारी क्रिया करके, जबकि मुझे कोई पता नहीं था कि ये चीज़ें भी होती है इस दुनिया में, जो मैं बचपन से झेल रही थी। पर जैसे ही मैं गुरु पास से जुड़ी तो मुझे हर बात का पता चला, और कौन है, कौन इंसान है, या अपने घर में या बाहर ससुराल में, उनका नाम भी मुझे क्लियरली गुरु पा ने बताया। जबकि और मेरा पूरा ब्लैक मैजिक जड़ से उखड़ दिया, और मुझे सपने में भी गुरु पा ने उनके चेहरे दिखाए, जो भी मेरी प्रॉब्लम हुई किनकी वजह से हुई है उनकी क्लियरली बता देते संगत जी। जब आपकी प्रॉब्लम हो जाती है तो सपने में आके जो भी लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके लाइफ में जो भी परेशानी आ रही है, उसका क्लियरली गुरु पा हिंट आपको सपने में दे देते हैं संगत जी। और ये हर संगत का अनुभव होगा संगत जी, क्योंकि हम लोग तो नहीं देख पाते हैं, पर जैसे जैसे वो प्रॉब्लम बढ़ती है हमें पता नहीं चलता है कि कौन ये सब कर रहा है। तो सपने में गुरुपा हमें उनके चेहरे दिखा देते कि कौन है इन सारी चीज़ों के पीछे। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। उनके चेहरे दिखाकर हमें गुरुपा उनकी असलियत बता देते हैं, और तभी हम समझ जाते हैं और हम अलर्ट हो जाते हैं। तो गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, और हर चीज़ से हमें दूर करके अपने आप पे विश्वास रखने को गुरु पाने का अपने आप को विश्वास करना सिखाते हैं, और अपने आप को मजबूत करके ही खुद ही आगे कदम कदम बढ़ाना सिखाते हैं। और मुझे यही सिखाया है गुरु पाने। और तब से मैं जब हाँ, एक सारे मंत्र जाप, ध्यान, सिमरन और सत्संग में मैं जुड़ गई संगत जी, तब से मेरे अंदर का डर, चिंता, भय और जो भी निगेटिविटी सब दूर चली गई। और मैं अब पहले से, मतलब जैसे मैं पहले कॉन्फिडेंट एक गर्ल थी, वैसे ही मैं बन गई। और ये सब मजबूती मुझे गुरु पाने दी। और अभी बोलते हैं कि बेटा जो लोग तुझे परेशान देखना चाहते हैं वो तेरी मजबूती देख के बहुत परेशान है, कि ये कि किस तरह इसके चेहरे पे इतना चमक आ गई है, और ये इतने मजबूती से इतनी परेशानी हो के भी वो इन सारी चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ रही है। तो ये सब आपकी कृपा है गुरुपा। आपने ही मुझे एक बेहतर और अच्छा इंसान बनाने की मुझे शिक्षा दी है, आगे बढ़ने की शिक्षा दी है। और जितना ज़्यादा हो सके गलतियाँ कम और अच्छे कर्म करूँ, और एक अच्छा इंसान बन के मैं आगे बढ़ूँ, ये सब आपने मुझे दी है। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही मैं हर परिस्थिति में मजबूत होके खड़े रहूं, और जो भी परेशानी या समस्या आए वो आपके नाम लेके मैं उसका सामना करूं, इतनी हिम्मत और शक्ति मेरे गुरुपा ने मुझे दी है। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इसी हिम्मत और शक्ति की वजह से संगत जी मैं अपने आप को संभाल पाई, अपने अपनी जीत तक मैं पहुंच पाई है। अभी मेरी मंजिल तो बहुत दूर है, पर भी मुझे पता है कि गुरुपा के आशीर्वाद से और उनके कहे मार्ग पे मैं जाऊंगी तो मैं ज़रूर अपनी मंजिल को पा सकूंगी। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी इसी के साथ में मैं आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना हर श्वास के लिए, शुक्राना पानी के लिए, शुक्राना अच्छा दिन देने के लिए, शुक्राना आज का दिन बहुत अच्छे से बीता। मैंने आशा वर्कर को बुला लिया था, तो उसको 2 निवाले खाना खिला के भी जाया, और उसको पानी पूरी खिलाई। वो मेरी सिस्टर को भी पानी पूरी खिलाया मैंने। आज दिन अच्छा बीता, मतलब ड्यूटी पे थोड़ा अच्छा माहौल था, ठीक ठाक से चला गया।
तो उसके लिए भी शुक्राना। 5559 का ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना। कल मुझको शायद 777 के ब्लेसिंग दिखे थे, उसके लिए भी शुक्राना। और आज का मेरा अमृत वेला आपके चरणों में समर्पित था। गुरुपा को पसंद आया हो इस बात की मैं कामना करती हूँ। गुरुपा अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अमृत वेला करवा लेने के लिए भी मैंने जपजी साहिब पाठ सुना, हनुमान चालीसा नहीं, हनुमान चालीसा नहीं, चौपाई साहिब सुना। और मैं मीनिंग चौपाई साहिब के मीनिंग के साथ में पढ़ा भी। अच्छा लगा मुझको। जपजी साहिब और चौपाई साहिब पढ़ने का बहुत मन करता है, मतलब सुनने का मन करता है। उसके मीनिंग्स के साथ सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके रुचि देने के लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। और मैं सत्संग सुनी, मंत्र जाप सुनी, कीर्तन सुनी और मंत्र जाप किया। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैं सो गई। अब खुद गुरुपा आप मुझे जल्दी से उठा रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे हाथों से अमृत वेला करवा लेने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। बाकी तो आप मेरी सारी प्रॉब्लम्स जानते हो गुरुपा। मुझको कोर्ट से नोटिस आया है कि उनके खिलाफ तुम केस कंटिन्यू करना चाहती हो कि नहीं। गुरुपा वो लोग बहुत स्ट्रांग है, तो उनको पूरी तरह से कानून पता है, उनके पास बहुत सारे पैसे भी हैं, तो उनके खिलाफ हम केस करने के लिए बहुत डर रहे हैं। मेरा भाई भी बेंगलोर में है, वो लोगों ने मर्डर भी कर रखे है, इसी कांड में आया है। तो हम बहुत डरे हैं गुरुपा। हमें बहुत सारी प्रोटेक्शन चाहिए। सीपीआई सर को जाके मिले थे तो उन्होंने बोला कि और एक केस फाइल करो तुम, मैं लूँगा ऐसे बोला था। तो पापा मम्मी मना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मैं कंप्लेंट नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि कंप्लेंट करूँ, पर उधर कोर्ट से कंटिन्यू करूँ या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ससुराल का प्रॉब्लम भी मैं आपके चरणों में रखी हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है गुरुपा। इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर दोगे तो मेरी फैमिली बहुत सुकून से रहेगी गुरुपा। गुरुपा मैं बस इतना ही मांगती हूँ गुरुपा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। चाहो तो ससुराल का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो चलेगा गुरुपा। इतनी दया करो, इतनी मेहर कर दो गुरुपा प्लीज़। ड्यूटी के साइड में तो ठीक ठाक चल रहा है गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। बाकी मेरी अरदास आपके चरणों में समर्पित रहे। मैं सिर्फ मेन अरदास तो उसी के लिए कर रही हूँ गुरुपा। वो तो वो भी जो भी प्रॉब्लम मेरा चल रहा है, मैंने बहुत सारे सत्संग अरदास अपलोड की है गुरुपा। सबसे मेन प्रॉब्लम तो वही है, तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दो गुरुपा प्लीज़। दया करना, हमारी फैमिली पे कृपा दृष्टि करना। मैं अभी हर एक फैमिली के नाम से आपके चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुपा। मेरी बेटी के लिए आपके चरणों में तुम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी के स्किन इश्यूज ठीक ही नहीं हो रहे गुरुपा। स्किन इश्यूज ठीक करना उसका। मैंने थोड़ा डांटा भी गुरुपा, मुझे गुस्सा भी आता है। मेरी बेटी पे बहुत आगाव करती है, तो इसीलिए कभी कभी मारने का भी मन करता है। बिकॉज मैं इतने सारे प्रॉब्लम से घिरी हुई हूँ और वो कान में आके चिल्लाएगी तो थोड़ा गुस्सा भी आता है गुरुपा। तो मेरी बेटी के नाम से शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुपा। आप उसकी लाइफ के लेखक हो तो आप ही उसके लाइफ के सुंदर लेख लिखने हैं गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। आपने तो पहले भविष्यवाणी जैसे ही सत्संग मुझको भेज दिया था गुरुपा, तो वो मेरे मन को छू गया गुरुपा। जैसे आपने ही साक्षात मुझे बता दिया हो ऐसे बोला किया है गुरुपा आपने, तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे मम्मी पापा के नाम से शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुपा। मम्मी पापा को ब्लेस करना, मानसिक और शारीरिक सुख देना उनको, और किसी भी चीज़ की कमी ना हो। सारे स्ट्रेस खत्म कर दो गुरुपा। उनके शरीर के कण कण को ब्लेस करना गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। उनके लाइफ में है कोई भी कमी हो, सारी पूरी तरह से पूरी हो जाए गुरुपा। मेरी बेटी के शरीर के कण कण को ब्लेस करना गुरुपा। और जो मेरे हस्बैंड के मामी थे, उन लोग को बहुत दूर तक ट्रांसफ़र हो गया है, तो मेरे हस्बैंड उसको मिलने जाएंगे, इस बात का टेंशन ख़त्म ही हो गया गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पर
तो उसने बहुत सारा मतलब श्राप जैसे भी दिया है गुरुपा। और तब से मुझको कृष्ण के मैसेज आ रहे हैं कि घबराना नहीं, चिंता नहीं कर बोलकर। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुपा। कैसे कैसे लोग होते हैं, मतलब अब मैं ऐसे अंधेरे में रहना भी चाहती हूँ, बिकॉज एक्सेप्ट नहीं होता है ना कि कोई अपने पति को पराई स्त्री हो। तो मैं इसी अंधेरे में रहना चाहती हूँ। अगर सच्चाई भी मेरे मन को छू जाएगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी ना। तो गुरुपा उसने उसका भी फायदा उठा लिया, मतलब बहुत सारी बकवास बातें कर दी गुरुपा उसने। सच्चाई है या नहीं मैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ। जो सच्चाई आप जानते हो गुरुपा, आपको ही ठीक करना है गुरुपा। उसका ट्रांसफ़र तो हो गया, इस बात की खुशी है मुझको। बाकी आपके चरणों में रखना, आपके पंखों के नीचे छिपा के रखना गुरुपा मुझको, मेरी फैमिली को। मेरे भाई-बहनों के नाम से आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुपा। मेरे भाई के सारे पेपर्स बहुत जल्दी से क्लियर हो जाए गुरुपा। मेरे भाई के रहने-खाने का भी इंतज़ाम सही से कर दो गुरुपा, हॉस्टल का फैसिलिटी उसको अलाउ करे गुरुपा। ये इतना करना गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़। बाकी मेरे बहन की अच्छे घर में शादी हो जाए, अच्छे लड़के से शादी हो जाए, और मेरी मैरिड बहन का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो जाए, और उसके बच्चों के भी शरीर के कण कण को ब्लेस करना, उनकी लाइफ को ब्लेस करना गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति पत्नी, मेरे और मेरे पति के बीच में रिश्ते अच्छे बन जाए, और हमारा मैरिड लाइफ अच्छा रहे। मेरे सास ननंद और ससुर जी सभी की बुद्धि ठीक कर देना गुरुपा, मुझे तकलीफ ना दे और कोई षड्यंत्र ना करे, मेरे खिलाफ कोई काला जादू ना करे गुरुपा, प्लीज़। मेरे पति पे वशीकरण ना करे, उनके सारे कर्मों को विफल कर देना गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। जो भी करना है आपको ही करना है गुरुपा। आपके चरणों में लगाए रखना है। आपकी जैसे पंछी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा के रखती है, वैसे ही मुझे मेरे परिवार को गुरुपा अपने पंखों के नीचे ऐसे छिपा के रखना है। आपको अपने चरणों में जगह देना है गुरुपा। हर मुश्किल से, हर दुख से बचाओ गुरुपा, प्लीज़ दया करो। अपनी दया की दृष्टि हम पे रहे गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरुजी, लख लख गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।